गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है, हमने अभी जो लास्ट वीडियो लेक्चर था, जब आप उसको यूट्यूब पे देखोगे तो उसमें हमने डिस्कस किया एसिड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रेटेड कैटायंस। सो जो हमारा अभी टॉपिक है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस, हमें बेसिक जो हमारे पास बेस हैं उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ को डिस्कस करना है। सो टुडे आवर टॉपिक इज रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। बेसिसिटी की अगर मैं बात करूं, बेस हमारे पास क्या होते हैं जो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। बेस क्या होते हैं? एक्सेप्ट ए प्रोटॉन, और हम उनको किससे कोरिलेट करते हैं? पीकेबी से। अगर ये लार्ज है तो उसकी बेसिसिटी क्या होगी? वो क्या होगी? लोअर। मीन्स वो क्या होगा? स्मॉल बेसिक होगा। अगर पीकेबी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसकी केबी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, और जितना कम डिसोसिएशन होगा तो उसकी जो बेसिसिटी होगी वो उतनी ही वहाँ पे कम होगी। बेसिसिटी क्या होगी वहाँ पे उसकी कम होगी। सो अगर मैं बेसिसिटी की बात करता हूँ, मेरे सबसे बेसिक जो हमारे पास कंपाउंड है NH3 है। जैसे NH3 क्या लुईस बेस है, NH3 के पास क्या लोन पेयर है, वो क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन को। प्रोटॉन को क्या करता है? वो इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अगर मैं इसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई दूसरा ग्रुप वहां पे लिखा दूं, सो नाइट्रोजन पे क्या हम बात करें? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। नाइट्रोजन पे जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी तो उसकी बेसिसिटी रहेगी वो उतनी वहाँ पे ज़्यादा रहेगी। इतना इजीली क्योंकि वह करेगा, जो इतना इजीली वो क्या करेगा? H पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जितना इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा या इलेक्ट्रॉन की अबंडेंस इसके पास जितनी ज़्यादा होगी, जितना ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल रहेगा H पॉजिटिव को उतना ही स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब मैंने क्या किया? हाइड्रोजन को रिप्लेस करके NH2 लगा दिया। नाइट्रोजन की भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सो इसकी बेसिसिटी फर्दर डिक्रीज होगी। मैंने NH3 पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH लगा दिया। OH है ऑक्सीजन पे क्या? वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सो उसकी बेसिसिटी फर्दर डिक्रीज होगी। अब मैंने क्या किया कि नाइट्रोजन पे अमोनिया जो मॉलिक्यूल था सभी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया। और फ्लोरीन कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगा? बेसिसिटी को क्या करेगा? फर्दर डिक्रीज करेगा। सो अगर मैं इसकी बेसिसिटी की बात करूं तो उसका ट्रेंड किस तरह से रहेगा? डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। जिसकी बेसिसिटी है वो इस साइड क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। अब ये तो थी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की हमने बात की। जो इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या करते हैं? बेसिसिटी को फर्दर इंक्रीज करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करते हैं? बेसिसिटी को डिक्रीज करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है वो क्या करते हैं? बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं। अब मैं NH3 मेरे पास है, मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने इसके साथ क्या लगा दिया? मिथाइलमाइन, डाइमिथाइलमाइन, और क्या है? ट्राई मिथाइलमाइन। अब यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने मिथाइल लगा दिया, 2 मिथाइल और 3 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा दिया, जिसमें इज द NN ट्राईमिथाइलमाइन, NN डाइमिथाइलमाइन और N मिथाइलमाइन। अब यहाँ पे क्या है? इसकी बेसिसिटी इंक्रीज हो गई है। अब इसकी बेसिसिटी क्या होगी? यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। इसको हम RNH2 की फॉर्म में भी लिखते हैं, इस तरह से भी इसको भी लिखा मिलेगा आपको बुक में, NH3 RNH2 R2NH और R3N। अब मुझे इसकी बेसिसिटी को डिस्कस करना है। वैसे तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, बेसिसिटी को इंक्रीज करेंगे। एक्चुअल में ऑर्डर क्या होना चाहिए? ऑर्डर इसका क्या होना चाहिए? यह ऑर्डर होना चाहिए बेसिसिटी का। बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? ट्राईथाइलमाइन की सबसे ज़्यादा, देन डाईमिथाइलमाइन, देन
मिथाइलमाइन और उसके बाद अमोनिया का जो बेसिक जो करैक्टर है वो सबसे कम होगा। ये जो ऑर्डर रहता है वो रहता है सिर्फ गैसियस मीडियम में। लेकिन अगर मैं सोलवेंट की बात करूं, वाटर की बात करूं, एक्वस मीडियम में, एक्वस मीडियम में जो इसका ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, NH3, आफ्टर दैट R2NH, आफ्टर दैट RNH2 एंड आफ्टर दैट R3N। जो ट्राईथाइलमाइन है, ट्राईमिथाइलमाइन है जो हमारे पास, या ट्राई अल्काइलमाइन ग्रुप है, इसकी जो बेसिसिटी है वो सबसे कम होती है एक्वस मीडियम की जब हम बात करते हैं। एक्वस मीडियम में हम स्टीरिक हिंड्रेंस, हाइड्रेशन, ये दो कंसेप्ट होते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस एंड सेकंड इज हाइड्रेशन। उसमें दोनों इफेक्ट को कंबाइन करके इसको, और जो एक्वस मीडियम में, सॉरी एक्वस मीडियम में जो इसका एक्चुअल में ऑर्डर रहता है वो ये रहता है R3N। एक्वस मीडियम में ये ऑर्डर रहता है और गैसियस मीडियम में ये रहता है। लेकिन जो इसका एक्चुअल में ऑर्डर है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेरिमेंटल pKb वैल्यू, जो इसका एक्चुअल में ऑर्डर है वो क्या है, एक बार वो भी हम देख देते हैं। जो एक्चुअल में ऑर्डर है इसका वो क्या है, सबसे पहले क्या आएगा R2NH, आफ्टर दैट R3N एंड आफ्टर दैट RNH2। एक्चुअल में ऑर्डर ये रहता है इसकी बेसिसिटी का। बेसिसिटी का जो एक्चुअल में ऑर्डर रहता है वो ये रहता है RNH, R2NH, R3N एंड RNH2। क्योंकि वहां पे जो ये जो बेसिसिटी का जो ऑर्डर है वो इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट से है। गैसियस मीडियम में आप कह लो या ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे ये ऑर्डर होना चाहिए। और एक्वस मीडियम में ये ऑर्डर होता है और एक्चुअल में ऑर्डर ये रहता है। सो ये तो हो गया। इसको हम जो सॉल्वेंट की हम बात कर रहे हैं कि सॉल्वेशन की जब हम बात कर रहे हैं, उसका जो एक्चुअल में ऑर्डर है उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको हम समझेंगे। सॉल्वेशन की जो हम बात कर रहे थे RNH2, R2NH, RNH2, R3N, बेसिसिटी का ये ऑर्डर रहता है इन जनरल। गैसियस मीडियम में ये है और बेसिक एक्वस मीडियम में ये ऑर्डर है। उससे पहले हम जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स हैं उनकी हम एक बार रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ को देख लेते हैं कि उनके जो बेसिसिटी का जो ऑर्डर रहता है वो क्या रहता है। जो सॉल्वेंट की जब हम बात करेंगे अमाइंस की, उसके लिए हमारे पास एक अलग से टॉपिक है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। जो अभी हम अगले टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स में अगर मैं बात करूं, एसिडिक ऑक्साइड क्या है, एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड जो क्या करेगा, एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्साइड एक्सेप्टर, एंड बेसिक ऑक्साइड क्या होगा हमारे पास, ऑक्साइड डोनर। बेसिक ऑक्साइड क्या होगा हमारे पास, ऑक्साइड डोनर। एसिडिक ऑक्साइड क्या करेगा, वो ऑक्साइड को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और मीडियम में क्या रिलीज करेगा, मीडियम में H पॉजिटिव देगा। और ये क्या देगा मीडियम में, OH नेगेटिव, सॉरी एसिडिक ऑक्साइड O2 नेगेटिव को एक्सेप्ट करेगा तो मीडियम में H पॉजिटिव देगा, ओके। एंड दिस वन बेसिक ऑक्साइड क्या देगा, मीडियम में O नेगेटिव देगा। अब जैसे मेरे पास NO2 है,
या मेरे पास N2O5 को मैंने वाटर के साथ किया, N2O5 को वाटर के साथ करेंगे तो क्या देगा है, प्लस NO3 नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2H पॉजिटिव। N2O5 ने क्या किया, ऑक्सीजन से एक ऑक्साइड को एक्सेप्ट कर लिया, N2O5 ने क्या किया, यहाँ से एक ऑक्साइड को एक्सेप्ट किया और ये NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, और जो ऑक्साइड वाटर के पास था अब वो H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। मिस ऑक्साइड को भी एक्सेप्ट किया और मीडियम में इसने क्या दिया, H पॉजिटिव दिया। बेसिक ऑक्साइड क्या करेगा, ऑक्साइड ऑक्साइड को क्या करेगा, डोनेट करेगा, और मीडियम में क्या रिलीज करेगा, OH नेगेटिव रिलीज करेगा। जैसे मेरे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये क्या देगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव। कैल्शियम ऑक्साइड ने क्या किया, ऑक्साइड को डोनेट किया और मीडियम में क्या किया, OH नेगेटिव रिलीज किया। सो ये हमारे पास क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड, एंड दिस वन इज बेसिक ऑक्साइड। सो N2O5 इज एन एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड के हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड। कुछ ऑक्साइड ऐसे भी हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं, जैसे Al2O3 के हमारे पास ये क्या एम्फोटेरिक है, मीन्स ये एसिडिक की तरह भी एक्ट करता है और बेसिक की तरह भी वहां पे एक्ट करता है। हम Al2O3 जो हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एक बार उसका रिएक्शन देख लेते हैं कि वो कैसे एम्फोटेरिक की तरह बिहेव करता है, कि वो एसिडिक ऑक्साइड भी है और बेसिक ऑक्साइड भी है। जब वो एसिडिक ऑक्साइड है उसने क्या किया, ऑक्साइड को एक्सेप्ट किया। Al2O3 की अगर मैं बात करता हूं प्लस वाटर, और एक और क्या हमारे पास Al2O3 प्लस वाटर, सेम है, मीन्स ये एसिडिक की तरह बिहेव कर रहा है और बेसिक की तरह भी बिहेव कर रहा है। टू Al3 पॉजिटिव प्लस एसिडिक ऑक्साइड क्या करेगा, ऑक्साइड को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ऑक्साइड को क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। H पॉजिटिव 2Al3 प्लस 3H2O। Al3 है मेरे पास यहाँ पे, Al2O3 क्या है, एल्यूमिनियम प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Al3 ने वाटर के साथ रिएक्शन किया, क्या किया, Al2O3। Al2O3 जब 6H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा उसने क्या किया, ऑक्साइड को वहाँ पे एक्सेप्ट किया। Al3 पॉजिटिव ने वाटर से क्या किया, ऑक्साइड को एक्सेप्ट किया। सो यहाँ पे ये किस तरह एक्ट कर रहा है, एसिडिक ऑक्साइड की तरह एक्ट कर रहा है। और अगर इसके साथ यहाँ पे 2OH नेगेटिव है, AlO2 नेगेटिव प्लस H2O। सो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एसिडिक की तरह एक्ट कर रहा है और यहाँ पे बेसिक की तरह एक्ट कर रहा है। मीन्स ऑक्साइड को एक्सेप्ट कर रहा है और ऑक्साइड को वहाँ पे वो डोनेट कर रहा है। AlO2 नेगेटिव प्लस वाटर, ये किस में कन्वर्ट हो गया, Al2O3 में। एल्युमिनियम वाटर के साथ रिएक्शन किया, Al2O3 में कन्वर्ट होकर यहाँ पे क्या बना है, इसने 6H पॉजिटिव। मीन्स एक में उसने क्या किया, ऑक्साइड को डोनेट किया और एक में उसने क्या किया, ऑक्साइड को एक्सेप्ट किया। सो यहाँ पे जो ऑक्साइड, जो एल्युमिनियम ऑक्साइड का एम्फोटेरिक नेचर बताया गया है वो इस बेसिस पे बताया गया कि Al2O3 ने क्या किया, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया, Al3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। सो ये क्या हो गया, बेस की तरह एक्ट कर रहा है। और Al2O3 ने 2H नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके AlO2 नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ, वाटर H पॉजिटिव रिलीज किया, तो मीन्स वो एसिडिक की तरह वहाँ पे एक्ट कर रहा है। अब हमें जो हमारे पास मेटल्स हैं उनकी एसिडिटी और बेसिसिटी को बताना है कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं उनका जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वो किस तरह से है। एक चीज़ आप मुझे बताना कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता है,
अगर मैं डाउन द ग्रुप बात करूं, डाउन द ग्रुप क्या है, साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा, सो चार्ज टू साइज रेशो क्या होगी, चार्ज टू साइज रेशो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। डाउन द ग्रुप जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा, सो जो उसकी चार्ज टू साइज रेशो है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जब चार्ज टू साइज रेशो डिक्रीज करेगी, सो कोई भी जो हमारे पास मेटल आयन है, मेटल ऑक्साइड है, वो क्या करेगा, चार्ज टू साइज रेशो डिक्रीज करेगी, मीन्स मेटल और ऑक्साइड के बीच में, मेटल और ऑक्साइड है जो, उसके बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जो अट्रैक्शन है मेटल और ऑक्साइड के बीच में, अट्रैक्शन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। मैं यहां पे लिख रहा हूं, सो चार्ज टू साइज रेशो डिक्रीज एंड अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड ऑक्साइड क्या करेगी, डिक्रीजेस एंड हैंस बेसिसिटी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि बेसिक कौन है, जो ऑक्साइड को डोनेट, ऑक्साइड क्या डोनर है। अब जैसे मेरे पास क्या है, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम एंड आफ्टर दैट इनिडियम एंड थैलियम। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इनिडियम, थैलियम, ये क्या है, B2O3, Al2O3, Ga2O3, InO2 एंड थैलियम का क्या, ये ऑक्साइड है, थैलियम ऑक्साइड। अब मुझे इसमें बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। डाउन द ग्रुप साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इनिडियम, थैलियम, साइज इंक्रीज कर रहा है, सो जो उसकी चार्ज टू साइज रेशो वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। चार्ज टू साइज रेशो डिक्रीज कर रही है, तो अट्रैक्शन क्या कर रहा है, मेटल और ऑक्साइड के बीच में वो भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है तो बेसिसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सो जो लास्ट वाले दो हैं वो क्या है, बेसिक है, और ये दोनों क्या है, एम्फोटेरिक, और ये कैसा है, एसिडिक। B2O3 क्या है, एसिडिक है, एल्युमिनियम, गैलियम क्या एम्फोटेरिक है, और इनिडियम, थैलियम क्या है, बेसिक है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। उसके बाद जो हमारे पास दूसरे, जैसे अगर मैं बात करूं बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड आफ्टर दैट स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, बेरियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंटियम ऑक्साइड एंड बेरियम ऑक्साइड। अब मुझे ये बताना है कि ये एसिडिक है, बेसिक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम तक जा रहे हैं तो साइज क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहा है। साइज इंक्रीज कर रहा है तो चार्ज साइज रेशो डिक्रीज कर रही है, अट्रैक्शन मेटल और ऑक्साइड का डिक्रीज कर रहा है, तो हैंस बेसिसिटी क्या कर रही है, यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। सो जो मेरे पास ये लास्ट वाले हैं ये सभी क्या है, बेसिक है। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो क्या, वो भी वीकली बेसिक है, ये भी क्या है, वीकली बेसिक है। एंड बेरियम ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक। बेरियम ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड वीकली बेसिक है, और ये सभी क्या बेसिक है। सो अगर मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मेटल ऑक्साइड्स की बात करूं, सो आपको वहां पे जो चार्ज टू साइज रेशो का कंसेप्ट है उसको फॉलो करना है। उनके साइज के ऑर्डर को ध्यान में रख के आपको उसके बेसिस पे उसकी जो बेसिसिटी है उसकी बात करनी है कि डाउन द ग्रुप हम बात कर रहे हैं तो साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है तो जो उसकी चार्ज टू साइज रेशो है वो डिक्रीज कर रही है, और जब चार्ज टू साइज रेशो डिक्रीज कर रही है तो जो अट्रैक्शन है मेटल और ऑक्साइड के बीच में वो डिक्रीज करेगा, और अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो उसकी बेसिसिटी की वैल्यू क्या करेगी, वहाँ पे इंक्रीज करेगी। और उसी के बेसिस पे हमने एसिडिक, एम्फोटेरिक, बेसिसिटी, बेसिक, एम्फोटेरिक, वीकली बेसिक, बेसिक, इन सभी के कंसेप्ट को वहाँ पे प्रूव किया। सो आई होप आपको जो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मेटल ऑक्साइड्स है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।